कुंभ राशि वालों के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2024 का महीना कैसा रहेगा। जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2024 तक गुरुदेव बृहस्पति का आशीर्वाद आपके जीवन के किन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। बृहस्पति देव की कृपा से कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपके कार्य बनने जा रहे हैं, साथ ही कौन सी बड़ी घटनाएं यानी कि 5 अनोखी घटनाएं होने वाली हैं इन 4 महीनों में, इसके बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर देखें। और इसके साथ ही 3 बातें ऐसी बताएंगे जिनको आप अपने जीवन में गुप्त यदि रखते हैं तो कभी भी बृहस्पति आपको निगेटिव प्रभाव नहीं देंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में गुरुदेव बृहस्पति की बात करें तो इन्हें बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है। बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा जाता है। बृहस्पति हमेशा शुभत्व प्रदान करने का कार्य करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उसको एक शिकायत रहती है कि उसकी किस्मत साथ नहीं देती। जहां पर भी किस्मत की बात आती है वहां पर बृहस्पति अवश्य अपना असर दिखाते हैं, क्योंकि इन्हें भाग्यवर्धक अथवा भाग्य का कारक कहा जाता है। क्योंकि जन्म पत्रिका में जो जन्म कुंडली होती है उसके विभिन्न भावों में भी बृहस्पति का प्रभाव अद्भुत होता है। क्योंकि बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान का सुख, वैवाहिक जीवन का सुख, इसके साथ स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है। तो ऐसी स्थिति में जब बृहस्पति देव जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2024 तक आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे, तो आइए जानते हो वह कौन से ऐसे कार्य हैं जिन पर आपको फोकस करना चाहिए और उन कार्यों के बनने की योग बनते हैं। देखिए, बृहस्पति देव राशि से 3रे भाव में गोचर करने वाले हैं। हालांकि बृहस्पति का गोचर 3रे भाव में अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन 3rd हाउस जो होता है ना, यह आपके साहस और पराक्रम का होता है। तो आप इस दौरान साहस और पराक्रम करते नजर आएंगे। आपकी परेशानियां दूर होंगी। इन 4 महीनों में आप देखेंगे जो कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि वाले हैं, शनि का सस राजयोग भी बना हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन में सफलताएं अवश्य प्राप्त होंगी। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हैं या आप सामाजिक संगठनों के साथ में जुड़े हैं, यह समय आपको बड़ी उपलब्धि देने वाला है। कोई बड़ी महत्वाकांक्षा या मनोकामना आपकी पूर्ण हो सकती है। छोटे भाई बहनों का सपोर्ट भी आपके साथ में बना रहने वाला है। इसके साथ ही आप देखें कि 3rd हाउस क्रिएटिविटी का होता है। तो जो कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि वाले जातक क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए भी परिस्थितियां बहुत ही बेटर रहेंगी। हालांकि ध्यान ये रखना है कि अगर आप टेक्निकल फील्ड से भी ज्यादा जुड़े हुए हैं तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा है, क्योंकि शनिदेव सस राजयोग बनाकर और आपके लगन से 3री नीच की दृष्टि आपके 3rd हाउस पर डाल रहे हैं। तो मैंने क्या कहा कि आपको थोड़ा सा मेहनत तो है, क्योंकि आप शनि की 7.5 के दूसरे चरण में भी चल रहे हैं। तो मेहनत तो है, लेकिन परिस्थितियां आपके अनुकूल होती चली जाएंगी। अब देखिए, बृहस्पति देव की जो अमृतमय दृष्टि है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बृहस्पति देव अपनी 5म दृष्टि से आपके 7म भाव को देखने वाले होंगे। और जो कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले हैं, आपके 7म भाव में सूर्य देव की राशि सिंह आती है। शनि और सूर्य में आपस में शत्रुता है। शनि लगन में गोचर करते हुए आपके 7वें भाव को देख रहे हैं, दृष्टि डाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बृहस्पति देव की दृष्टि होने की वजह से आपके दाम्पत्य जीवन के लिए यह समय बेहद ही शानदार रहने वाला है। आपके जीवन साथी का पूर्ण रूप से आपको सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी के करियर में उनको सफलता प्राप्त होगी, उनके रुके हुए कार्य बनने लग जाएंगे। और यदि आप किसी भी प्रकार से व्यवसायिक जीवन से जुड़े हुए हैं, अगर आपका कंस्ट्रक्शन लाइन का काम है, आप व्यवसाय करते हैं, रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, या किसी भी प्रकार से लोहे की इंडस्ट्री से आप जुड़े हुए हैं, शोरूम वगैरह चलाते हैं, तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। इस समय अवधि के दौरान व्यापारिक जीवन में वृद्धि देखने को मिलेगी। व्यापार से आपको लाभ मिलेगा, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा। लेकिन सैटर्न की दृष्टि पड़ने का ये मतलब है कि आपको अपने व्यापार को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने जीवन साथी को लेकर बिल्कुल आप कोई भी बात को गुप्त ना रखें, क्योंकि शनिदेव अगर आप गुप्त करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसका आपको ध्यान रखना है। जो कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि वाले हैं, जो पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए परिस्थितियां बहुत बेटर हैं। पार्टनरशिप से आपको लाभ होगा, रुका हुआ कार्य आपका बनने लग जाएगा। हाँ, अगर आपका सवाल है कि क्या इस दौरान
आपको बिजनेस शुरू करना चाहिए तो देखिए बिजनेस शुरू करने के लिए समय अच्छा है, लेकिन सोच विचार कर करें, क्योंकि बिजनेस के लिए जो आपके लिए अच्छा टाइम शुरू करने के लिए होगा, जिसमें आपको ग्रोथ अच्छी मिलेगी, है ना, कोई नया काम शुरू कर रहे हैं, वो होगा 1 मई 2024 से लेकर और दिसंबर तक। तो ये स्थिति बनेगी। बृहस्पति देव की जो नवम दृष्टि है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। 9th हाउस पर दृष्टि डालना और 12th और लगन के लॉर्ड होकर शनिदेव आपके लगन में गोचर करेंगे। राहु का जो गोचर है वो आपके 2nd हाउस में। इसका मतलब ये है कि आपके लिए विदेशी भूमि से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आप विदेश यात्रा करने जा रहे हैं, विदेश से आपको धन लाभ होगा। पैतृक संपत्ति को लेकर आपके कोई विवाद चल रहे थे, वह विवाद दूर होंगे। आपका 6th सेंस जागृत होगा। इस दौरान अगर कोई घटनाएं घटित होने वाली होंगी तो उसका अनुमान आप लगा लेंगे, क्योंकि केतु देव आपके 8th में रहेंगे। हाँ, ध्यान रखें कि छोटी मोटी चुनौतियां रहेंगी, है ना, जो कि आपको थोड़ा सा भ्रमित कर सकती हैं, लेकिन कोई आपको नुकसान ज्यादा नहीं पहुंचने वाला है। साथ ही 9th हाउस में इनकी दृष्टि पड़ने की वजह से धर्म कर्म अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। आप कोई ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, आप मंदिर वगैरह में दर्शन के लिए जा सकते हैं, यात्रा धार्मिक यात्राएं आप इस दौरान करेंगे। तो ये कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं जो आपको नोट करके चलना है कि ये चीजें अभी आपके जीवन में घटित होने वाली है। और प्रत्येक ग्रह अपना इंडिकेशन देते हैं, और प्रत्येक ग्रह का यही मतलब होता है, जो गोचर का यही मतलब होता है कि आपके लिए इस टाइम पीरियड के दौरान ये चीजें मिलने के योग बन रहे हैं। और अगर आप उस फील्ड में काम करते हो तो बेहतर है। अगली स्थिति की बात करें, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो परिस्थितियां बेटर हैं, लेकिन कार्यस्थल पर कहीं ना कहीं से दुविधाएं आपके साथ में रहेंगी, परेशानियां आपके साथ में रहेंगी जनवरी से लेकर अप्रैल तक। क्यों रहेंगी? क्योंकि देखिए लगन में शनिदेव सस राजयोग तो बना रहे हैं, ये स्थिति आपके लिए बेटर है, लेकिन 10th हाउस पर इनकी दृष्टि है 10वीं, तो थोड़ा सा क्या होगा, परेशानियों के साथ में आप आगे बढ़ेंगे। ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप उच्च पदस्थ हैं तो आपको इलीगल पैसा कमाने से बचना चाहिए। घूसखोरी वगैरह का काम अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं से आप फंस जाएंगे। तो इस दौरान आपको थोड़ा सा सतर्कता पूर्वक चलना होगा। आपके करियर में, नौकरी में आप संतुष्टि आपको नहीं प्राप्त हो रही है, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। आपके मन में बहुत सारे विचार आएंगे कि आपको चेंज करना चाहिए, लेकिन अगर आप हमारी वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो मैं आपके लिए सजेस्ट करूंगा कि ये 2024 का वर्ष आपके लिए करियर वाइज बहुत अच्छा रहेगा, बट थोड़ा सा शुरुआत में स्ट्रगल है ना। कहते हैं ना, फसल बोएंगे तो उसके बाद 4 महीने बाद आप काटेंगे। तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक जो स्थिति है वो सेम आपके लिए ऐसी है, क्योंकि जनवरी से लेकर अप्रैल तक शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ रही है, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति का जैसे ट्रांजिट आपके 4th हाउस में होगा, 7वीं दृष्टि से 10th भाव को देखेंगे, यहां पर आपको लाभ देने का काम करेंगे। इसके साथ ही धन लाभ के लिए जनवरी से लेकर अप्रैल तक का टाइम फ्रेम बहुत बढ़िया है। इस दौरान आपकी कोई इच्छा मनोकामना पूर्ण हो सकती है, कोई उच्च पद की आपको प्राप्ति हो सकती है, बड़े भाई बहनों से आपको लाभ मिलेगा, आपके इनकम में वृद्धि जबरदस्त होगी। और मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा आपको अपने हेल्थ को लेकर केयरफुल रहना होगा। कहीं ना कहीं से आपको मानसिक तनाव, मसल्स में पेन, हड्डियों में तकलीफ, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। थोड़ा सा आप मैंने हमेशा कहा है कि चाहे कोई भी जो पापक ग्रह होते हैं वो भले ही केंद्र में राजयोग बना रहे हो, लेकिन जिस भाव में बैठते हैं उसको लेकर थोड़ी सी ये परेशानी पैदा अवश्य करते हैं। तो आप अपने हेल्थ को लेकर केयरफुल रहिएगा। राहु 2nd में है तो आप क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। 2nd हाउस में राहु और 12वें के स्वामी और लगन के होकर लगन में आए हैं, मतलब विदेशी भूमि से धन लाभ होगा। खर्चे जो होने वाले हैं वो अपने आप पर आप पैसे खर्च करने वाले हैं, ऐसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ ही इसके अतिरिक्त अगर आप विदेश में सेटलमेंट चाहते हैं तो आप कोशिश कर सकते हैं, उसमें कुछ हद तक सफलताएं मिलेंगी, लेकिन अब 30 अप्रैल के बाद ज्यादा बेटर स्थिति आपके लिए विदेशी भूमि के लिए रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि वाले जातक है, क्योंकि जुपिटर जो होते हैं ये संतान को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसी स्थिति में संतान की स्थिति यहाँ पर बेटर है, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। इस दौरान शत्रुओं को आप पराजित करते नजर आएंगे। शत्रु आप पर हावी होने का प्रयास तो करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से वो सफल नहीं होंगे। इसके साथ ही आप कर्ज लेने से इस दौरान बचिएगा, नई पार्टनरशिप करने से भी बचिएगा। अब हम बात कर लेते 5 अनोखी घटनाओं के बारे में। पहली स्थिति कि आपका 6th सेंस जागृत होगा। आपके जीवन में इन 4 महीनों में जो घटनाएं घटित होने वाली हैं, अगर आप शांतचित्त मन से सोचेंगे तो उसके बारे में आपको पहले से अनुभव हो जाएगा। तो ये स्थिति बेटर है। दूसरी स्थिति, आपके धन में वृद्धि, आय में वृद्धि अवश्य देखने को मिलेगी और एक से अधिक इनकम आप सोर्सेस हो सकते हैं। तीसरी बड़ी घटना कि आप इन 4 महीनों में नोट करके चलें, धार्मिक यात्रा अवश्य करने वाले हैं। चौथी स्थिति कि आपको इन 4 महीनों में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, राहु देव जो है ना वो 2nd में आए हैं, है ना, और गुरुदेव बृहस्पति की जो स्थिति है वो 3rd में है। तो आप इन्वेस्टमेंट अगर करने जा रहे हैं तो सोच समझ कर कीजिएगा। आप भ्रमित होकर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको भारी नुकसान हो सकता है।
पांचवी जो घटना है, अपने हेल्थ को लेकर आपको केयरफुल रहना है। अब हम बात कर लेते हैं कौन सी 3 बातों को सदैव गुप्त रखना चाहिए। देखो, कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों को पति पत्नी के बीच की जितनी भी बातें उनको हमेशा गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि मेरा ये अनुभव रहा, जो कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि के जातक या जातिका होते हैं, आपके दाम्पत्य जीवन में वैसे मैंने बहुत ज्यादा डाइवोर्स होता नहीं देखा, लेकिन पति पत्नी के बीच में तू मैं चलती रहती है। और कई बार आप में ये आदत भी आ जाती है कि आप अपने वाइफ की बातों को अपने फ्रेंड से शेयर करेंगे, आपकी वाइफ है, ऐसा जीवन साथी भी आपको मिलता है कि एक दूसरे से शिकायत रहती है। तो इन चीजों को आप बाहर रिवील ना करें। दूसरी स्थिति कि कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों को अपने जीवन में आप कितनी कमाई कर रहे हैं और आपकी मनोकामना क्या है, आप क्या करने जा रहे हैं अगले 4 महीने 6 महीने में, ये बातें आप कभी भी अपने जीवन में रिवील ना करें, क्योंकि आपके 11th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं वो बृहस्पति बनते हैं। और अगर आप ऐसी चीजें करते हैं तो कहीं ना कहीं से आपको नुकसान उठाना पड़ता है, आपका बनते बनते कार्य रुक जाता है। अगली स्थिति की अगर हम बात कर लें तो आपके जीवन में एक बात का हमेशा याद रखना है कि आपको अपने पारिवारिक जो संपत्ति है उसको लेकर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, और अपनी वाणी से, क्योंकि 2nd हाउस के लॉर्ड भी बृहस्पति बनते हैं, तो हमेशा याद रखें कि बृहस्पति ईगो यानी अहंकार लेकर आने का काम करते हैं। तो कभी भी अपने फैमिली के स्टेटस को लेकर आप अहंकारी ना बने, या किसी भी व्यक्ति को अपने फैमिली का स्टेटस को लेकर दबाव ना बनाएं। अगर आप इन 3 चीजों से बच पाते हैं तो आपके जीवन में कभी भी बृहस्पति निगेटिव प्रभाव नहीं देंगे। गुरुजनों का सम्मान करें, आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। अपने माता पिता का सम्मान करें, उनकी सेवा करें, है ना। और साथ ही नहाने के पानी में हल्दी डालें। यदि ज्यादा समस्या चल रही तो आपको बृहस्पति के शुभ असर